सकल तत्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, समता षोडशी की बात आप सुन रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार के तत्व होते हैं, जिसे हम स्व और पर भी कह सकते हैं, जिसे जीव और अजीव भी कहा जा सकता है, जिसे आत्मा और पुद्गल भी कहा जा सकता है। ऐसे ये दो प्रकार के तत्व, और ज्ञानी कहते हैं कि अगर ज्ञान दृष्टि खुल गई, अगर ज्ञान दृष्टि से देखा, सोचा, समझा, तो वस्तु स्थिति समझ में आएगी। और जब वस्तु स्थिति समझ में आएगी तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं को वैसे ही समाधान मिल जाएगा। तो मुख्य बात है कि हम अपनी ज्ञान दृष्टि को उघाड़ने का प्रयास करें। समता षोडशी जो हर पल शांत और सहज रहने की बात कह रही है, समता षोडशी कह रही है कि शांति में ही सार है, समता से ही उद्धार है। बिना शांति और बिना समता के आज तक किसी ने भी अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं किया। भीतर में छुपी हुई भगवत्ता, आत्मा में छुपा हुआ परमात्मा तत्व तभी उद्घाटित हो सकता है जब व्यक्ति सहज रहे, समभाव में रहे, शांति में रहे, समता में रहे। और शांति और समता में रहने का एकमात्र साधन अगर कोई हो सकता है तो वो ये कि स्व और पर का भेद करें। स्व यानी आत्मा और पर यानी आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सारे पर कहे जाते हैं। स्व यानी आत्मा और पर यानी पुद्गल। जब ज्ञान दृष्टि खुल जाती है तो फिर व्यक्ति का सुख या दुख पर के ऊपर आधारित नहीं रहता। अनादि काल की यात्रा में आप और हम सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि अज्ञान दृष्टि के कारण से हमने आज तक अपने सुख और दुख की वजह जो है वो दूसरों को माना। चाहे फिर वो कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई हमारा मित्र हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, कोई परिस्थिति हो, या अन्य किसी प्रकार का कोई पुद्गल हो, कोई स्थान हो, हमने हमेशा ही अज्ञान दशा के कारण से अपने सुख और दुख का कारण हमेशा ही दूसरों को माना है। और ज्ञानी कह रहे हैं कि सुख दुख का कारण कभी भी दूसरा यानी पर हो ही नहीं सकता। इस समता षोडशी की दो गाथाएं संपन्न हुई थी। आइए हम तीसरी गाथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें इसी बात को बताया गया है कि सुख और दुख का कारण कोई दूसरा नहीं होता। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो।
यानी दूसरा पुद्गल या अन्य कोई, यानी आत्मा, स्व आत्मा के अलावा जो भी है वो सब पर है। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी। बहुत गहरी बात है ये। बहुत एकाग्रता के साथ इस बात को समझने का प्रयास करें, इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करें, जीने का असली मजा आएगा। कह रहे हैं कि पर नहीं कहता तुझसे कुछ भी। पर जो है वो कुछ भी नहीं कहता। अब यहाँ पर आत्मा यानी आत्मा स्व और बाकी आत्मा के अलावा, स्व आत्मा के अलावा जो भी है वह सारा पर होता है। और अज्ञानी जीव पर को अपने दुख का कारण मानता है, पर को ही अपने सुख का कारण मानता है। लेकिन जब ये अज्ञान दृष्टि हावी होती है तो व्यक्ति जो स्वयं है उसे वह समझ नहीं पाता। शरीर के स्तर पर जीता है, शरीर को ही खुद का स्वरूप मान लेता है, शरीर को ही अपनी पहचान मान लेता है और इस शरीर के स्तर पर ही जीता है। लेकिन ज्ञानी जन हमें बोध देते हुए कहते हैं कि तुम शरीर नहीं बल्कि तुम एक शुद्ध आत्मा हो। और जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानता है, एक शुद्ध चेतना मानता है, एक शक्तिशाली पावरफुल सोल के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है, फिर ये बात समझ में आती है कि पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी। क्योंकि पर का जो स्वभाव है, पर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, लेकिन इस बात को बार बार सुनना, बार बार चिंतन करना, बार बार इसे समझना बहुत जरूरी है। तो पर जो है उसकी क्वालिटी है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सूंघ सकते हैं, यानी जिसका वर्ण भी है, जिसका रूप भी है, जिसके अंदर गंध भी है, जिसका टेस्ट भी है और जो टचेबल भी है, जिसका स्पर्श भी किया जा सकता है। यानी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये जिसके अंदर होता है वो सारा पर होता है, पुद्गल होता है। और आत्मा जो है उसके अंदर ना तो वर्ण है, ना ही उसका कोई रंग है, ना ही उसमें कोई गंध है, ना ही उसका कोई टेस्ट है, रस है उसके अंदर, और ना ही वो टचेबल है। आप अपनी आंखों से आत्मा को देख नहीं सकते, अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन छू करके देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श सबसे अलग है। अब जब दोनों की क्वालिटी अलग है, अब प्रयोग करें कि अगर कोई व्यक्ति आपसे द्वेष की भावना रख रहा है और उस व्यक्ति ने आपको 2-4 अपशब्द कह दिए, गाली दे दी, अगर आत्मदृष्टि, ज्ञान दृष्टि उद्घाटित है तो उस वक्त आप ये सोचेंगे कि ये गाली जो दी है, ये जो अपमान किया है, ये तो इस जड़ शरीर का, इस पुद्गल शरीर का, ये इस शरीर को गाली दी है, क्योंकि गाली देने वाला पर है, वो तो मुझे देख भी नहीं सकता। अगर किसी ने किसी को मार दिया, थप्पड़ लगा दी, 2-4 धूसे मार दिए, तो उस समय में अगर अज्ञान हावी है तो व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेगा।
संसारिकता यही कहेगी कि ईंट का जवाब इंसान को पत्थर से देना चाहिए। अगर कोई आपके साथ एक बार गलत करे तो आप उसको मजा चखाने के लिए 4 बार गलत करो। लेकिन अध्यात्म जगत बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिकता ये कहती है कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उस वक्त अपनी ज्ञान दृष्टि को उद्घाटित करते हुए ये सोचो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, पर नहीं कहता मुझको कुछ भी। यानी पर मुझे तो कुछ कह ही नहीं सकता। अगर खुद को आत्मा मानेंगे तो फिर ये बात निश्चित हो जाएगी कि पर नहीं कहता मुझसे कुछ भी सुख दुख का कारण नहीं हो। अगर पर पुद्गल मुझे देख ही नहीं सकता, मुझे पहचान ही नहीं सकता, तो भला वो मुझे कुछ कहेगा क्या, और वो मेरे सुख का या दुख का कारण कैसे हो सकता है। इस बात पर गहराई से विचार करें। पर नहीं मुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। ज्ञान दृष्टि प्रकट होने का पुरुषार्थ आप कर सकें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।